ट्रिक्स मास्टर अमरजीत सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे वी बोर्ड मास वाले सम। अभी तक देखो बेटे हमने किए हैं बोर्ड मास वाले सम। अब आगे बोर्ड मास के आगे क्या आ गया? वी। वी का मतलब होता है बेटे विन कूलम। विन कूलम मतलब बार। तो देखो ये जो जैसे जैसे हमने सम किए हैं पीछे बिल्कुल सेम, इसमें बेटे क्या फ़र्क है इन वाले सम में? इन पे बार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ बेटे? बार। और अभी तक जो हमने किए हैं वो बिना बार वाले किए। तो चलिए बेटे अब आपको बताते हैं इनमें बार वाले सम को कैसे सोल्व करते हैं। तो अभी तक हमने बेटे बोर्ड मास को सोल्व किया, मतलब पहले ब्रैकेट सोल्व की। अब इस ब्रैकेट से पहले बेटे वी सोल्व होएगा, मतलब बार सोल्व होएगा। ब्रैकेट से भी पहले क्या सोल्व होएगा? बार सोल्व होएगा। तो देखिए बार को कैसे सोल्व करते हैं। अब इसमें लगा हुआ बेटे -4 -3 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो इसमें बेटे हम क्या करेंगे, जो बार वाला पहला डिजिट होगा, पहला अंक होगा, उसके आगे जो साइन होगा उस साइन को हम थोड़े टाइम के लिए भूल जाएंगे। इसको सोल्व करने का बेटे ये तरीका है। जैसे 4 के आगे माइनस लगा हुआ है या प्लस लगा हुआ है, मल्टीप्लाई लगा हुआ है, डिवाइड लगा हुआ है, कोई भी लग रहा हो यहाँ पे, तो हम उसको थोड़े टाइम के लिए भूल जाएंगे। भाई यहाँ पे कोई साइन नहीं है, हम इसको अज्यूम करेंगे सिर्फ 4 है। क्या बेटे? 4। तो देखो 4 में से 3 माइनस करेंगे, कितना बचेगा बेटे? 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1। अब देखेंगे इसके आगे किसका साइन है, तो किसका साइन है बेटे? माइनस का साइन है। अगर देखो अगर इस 4 को हम यहीं पे मान लेते हैं, इस साइन को -4 और -3, तो -7 हो जाएगा बेटे। ये गलत हो जाएगा आपका सम। तो क्या जूम करना आपको? बार वाले में जो पहला अंक होएगा उसके आगे जो भी साइन होगा उस साइन को भूल जाएंगे और इसको प्लस का जूम करेंगे। इसको किसका जूम करेंगे? प्लस का। तो प्लस का मान के फिर इसको सोल्व करेंगे। अब देखो आगे, तो 5 और इसका आंसर आया बेटे माइनस का 1। तो 5 में से 1 गया 4। क्या है बेटे? 4। अब इसके बाहर फिर माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 4। अब आगे क्या है? 6। तो 6 में से 4 घटाएंगे बेटे 2। कितना है बेटे? 2। यहां तक का आंसर 2 आया। इसके आगे फिर क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है। फिर आगे क्या है? 3। तो 3 में से 2 घटाएंगे बेटे 1। और इसके आगे फिर क्या लगा हुआ है? माइनस। तो 2 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा बेटे? 1। और यही आपका आंसर है। अब अगला देखो, -2 -3 +4, वही इस वाले साइन को भूल जाएंगे, प्लस का मान के जूम करेंगे इसको। तो ये कितना हो गया बेटे? प्लस का 2 और प्लस का 4, कितने हो गए? प्लस के 6। और कितना घटाना है इसमें से? 3 घटाना है। तो 6 में से बेटे 3 घटाएंगे, कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा बेटे? 3। अब देखेंगे यहाँ बाहर किसका साइन था? माइनस का। और कौन है इसके आगे? 5। तो 5 में से बेटे 3 घटाएंगे, कितना आएगा? 2। और इसके आगे फिर किसका साइन है? माइनस का। और आगे बैठा हुआ है 3। तो 3 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा? 1। और इसके आगे किसका साइन है? प्लस का। अब आगे कौन बैठा हुआ है? 7। तो 7 और 1 8। तो यहाँ तक का आंसर आया 8। आगे क्या है बेटे? माइनस। तो 11 में से 8 घटाएंगे, कितना आएगा? अब अगला देखिए बेटे, -4.3 -2, और इसके ऊपर बार लगा हुआ, तो वही इस माइनस को हम भूल जाएंगे, इसको मानेंगे 4.3 किसका है? प्लस का। इसमें से कितने घटाएंगे? 2 घटाएंगे। तो बेटे 4 में से 2 गए 2 और ये 0.3 ऐसे के ऐसे। तो इसका आंसर क्या आया? 2.3, 2.3। और इसके आगे अब देखेंगे क्या लगा हुआ है? माइनस। तो 5.4 में से 2.3 घटाएंगे, तो कितना बचेगा बेटे? 5 में से 2 गए 3 और 4 में से 3 गया 1, 3.1। अब इसके आगे क्या लगा हुआ है? माइनस। फिर इसको इसमें से घटाएंगे। तो देखो 5 में से 1 गया 4 और 6 में से 3 गए 3, और फिर इसके आगे माइनस लगा हुआ है। फिर इसको इसमें से माइनस करेंगे। तो 7 में से 3 गए 4 और 6 में से 4 गए 2, 4.2, और फिर इसके आगे माइनस लगा हुआ है। तो इसमें से घटाएंगे बेटे, 8 में से 4 गए 4 और 7 में से 2 गए 5। तो कितना आंसर आया इसका? 4.5। अब अगला देखो बेटे, फिर इसके ऊपर बार लगा हुआ है, ये माइनस का है, इसको प्लस का जूम कर लेंगे। तो 2.3 में से 1 घटाएंगे बेटे, कितना बचेगा? 1.3। और इसके आगे अब देखेंगे क्या है? माइनस। अब इसमें से घटाएंगे इसको, तो 8 में से 3 गए 5 और 9 में से 1 गया 8, तो 8.5। और इसके आगे क्या लगा हुआ है? माइनस। और ये किसका है बेटे? प्लस का। तो अब की बार देखो 7.5 प्लस का है और 8.5 माइनस का है। तो माइनस वाला बड़ा है, तो कितने बचेंगे? माइनस के 1। कितने बचेंगे बेटे? 8.5 में से 7.5 घटाएंगे, माइनस का 1। और आगे इसके माइनस लगा हुआ है, ये भी माइनस का आया, बाहर फिर माइनस है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटे? प्लस हो जाएगा। जब 2 बार माइनस आएगी, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हो जाएगा।
अब 6.5 मतलब 6.5 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बटे 7.5 हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। अब इसमें से इसको क्या करना है, घटाना है। तो देखो 13 में से 5 गए 8 और यहाँ बच गए 8, 8 में से 7 गया 1, तो इसका आंसर आया बटे 1.8। अब लास्ट सम बच्चे, सारे बच्चे मेरे को कमेंट करके बताएंगे इसका क्या आंसर आएगा। थैंक्स।